नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। हमारा 22nd पार्ट है डीएफसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती। इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट कौन देता है? IMF देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMF को हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड देता है, IMF देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में बहुत आती है ये वाली रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट देता है? इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। ये तीनों रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक देता है और भी बहुत सारी रिपोर्ट देता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक हम 5 इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट को मिला के बोलते हैं, जैसे IBRD इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ICISD इंटरनेशनल कमिटी फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। 5 इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट को मिला के हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है वो किन 2 इंस्टीट्यूट को मिला के बोलते हैं? तो IBRD जिसको हम इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट उसको मिलाकर, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी IBRD और IDA मिलाकर हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। ये क्वेश्चन भी आता है। तो 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। बहुत सारी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट देता है मगर 3 जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है वो बताता हूँ। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तीनों वर्ल्ड बैंक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की? इसका करेक्ट आंसर है JJ थॉमसन। अगर ऑप्शन फर्स्ट को देते हैं, E गॉडस्टेन। गॉडस्टेन ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। जेम्स कैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज का होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। और JJ थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? एग्जाम में आता है तो नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डैश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड एक चार्टर फ्रॉम रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटिंग इट्स द सोलो राइट टू ट्रेड द ईस्ट इंडिया। देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे उस पूर्व के साथ व्यापार करने के एकमात्र अधिकार मिल गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर कब मिला था ईस्ट इंडिया को? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंट्री को चार्टर मिला था, जिससे ईस्ट इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया जो कंपनी ना वो 1600 में इंडिया आई थी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। एक और क्वेश्चन आता है, अगर मैं बात करूं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? तो दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगा तो 1600 में बनी थी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वो दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी। और कब बनाई थी? 1866 में। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना आपने। इगास त्योहार का संबंध किस राज्य से? इगास फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? उसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड का फेस्टिवल इगास। उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देते हैं। फूलदाई फेस्टिवल उत्तराखंड का, हरेला एंड भैतोली फेस्टिवल उत्तराखंड का है, गंगा दशहरा फेस्टिवल उत्तराखंड, और हील जतरा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और घी संस्कृति फेस्टिवल ये भी उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? विच सिटी विल होस्ट 2022 एशियन गेम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन गेम इस बार जरूर क्वेश्चन आएगा इससे। स्टैटिक जीके के अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो उसमें मैंने डिस्क्राइब करा है एशियन गेम के बारे में। तो 2022 का जो एशियन गेम था ना वो 2023 में हो रहा है। ठीक है ना, होंगजू चाइना में हुआ एशियन गेम इस बार का। तो जो अभी एशियन गेम हुआ है ना वो 19th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 19th एडिशन था, जो 2022 में होना था मगर 2023 में हुआ है। कहाँ पर? होंगजू ओलंपिक स्पोर्ट सेंट्रल स्टेडियम में, जिसको हम बिग लोटस बोलते हैं, और ये है चाइना में। इसके बाद वाला 2026 में होगा, 20th एडिशन होगा, वो कहाँ पर होगा? जापान में होगा। फिर 2030 में कतर में होगा एशियन गेम, और 2034 में सऊदी अरेबिया में होगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 2023 की बात करूं, मेडल टेली में फर्स्ट कौन था? तो चाइना फर्स्ट था, सेकंड जापान था, थर्ड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और इंडिया चौथे नंबर में था। आपको याद रखना है, इंडिया 4th नंबर में था। टोटल 107 मेडल जीते हैं इंडिया ने, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और ब्रॉन्ज है 41। तो इंडिया का फिगर जरूर याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैग बैरियर की बात करूं, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर थे हरमनप्रीत सिंह कैप्टन है हमारी हॉकी मेंस टीम के। ठीक है, जो हमारी हॉकी मेंस टीम है ना उसके कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह। लोविना बोर्बोगोए ये बॉक्सर है और ये आसाम से हैं। ये फ्लैग बैरियर थी ओपनिंग सेरेमनी की। अगर मैं क्लोज सेरेमनी की बात करूं, फ्लैग बैरियर थे PR श्रीजेश। ये हॉकी जो इंडियन हॉकी टीम है ना उसके गोलकीपर है। ठीक है, उसके गोलकीपर है, याद रखना, गोलकीपर है इंडियन हॉकी टीम के। 2023 जो एशियन गेम हुआ है उसमें 2 स्पोर्ट नए ऐड हुए हैं, एक ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग। ये दोनों स्पोर्ट याद रखना, आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। अगर मैं 2018 की बात करूं, जो कि हमारा कौन सा एडिशन था? वो 18th एडिशन था। वो कहां पर हुए थे? जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? विच रिवर फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं, इसके बहुत सारे नाम है, बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे टीसांगपो तिब्बत, ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से कहा मानसरोवर लेक है नियर माउंट कैलाश में, ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर लेक है माउंट कैलाश में, वहां से ओरिजिन है इसका। अंगसी ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम रखिए अंगसी ग्लेशियर, वहां से निकलती है तो वहां पर बोलते हैं टीसांगपो। फिर वहां से ये इंडिया में आती है, वहां से इंडिया में आती है तो अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये तिब्बत है, तिब्बत से इंडिया आई है रिवर, ये इंडिया है। इंडिया में कौन से स्टेट में आई? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये रिवर एंटर हुई तो तिब्बत में इसको बोलते हैं टीसांगपो, और जब इंडिया में एंटर होगी अरुणाचल प्रदेश में तो इसको दिहांग और सियांग रिवर बोलेंगे। फिर अरुणाचल प्रदेश से ये आसाम में जाएगी, आसाम में बोलते हैं इसको ब्रह्मपुत्र, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आसाम से निकल कर ये बांग्लादेश जाएगी, बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम याद रखना। जब ये इंडिया में एंटर होती है ना तिब्बत से, तो ये कौन से माउंटेन को क्रॉस करके आती है? तो नामचा बारवा माउंटेन से इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामचा बारवा से ब्रह्मपुत्र एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है दिहांग, लोहित, दिखाओ रिवर, धनश्री और कोपिला, और राइट ट्रिब्यूटरी है धनश्री रिवर, कामेंग रिवर जिसको बरेली रिवर बोलते हैं, मानस, सनकोस और तीस्ता, ये सब ट्रिब्यूटरी है। और ये कहां पर गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में इसका डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फोर्ब्स 2020 लिस्ट द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन क्रिस्टीना लगार्डे हैव एक्वायर्ड रैंक। फोर्ब्स 2020 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में क्रिस्टीना लगार्डे ने देश की रैंकिंग में शामिल थी, तो क्रिस्टीना लगार्डे सेकंड नंबर में थी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जब मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें डिस्क्राइब कर दूंगा, इन जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं मेरे सब पढ़ा दूंगा मैं। तो ये 22nd पार्ट था जो डीएफसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम सीबीटी सेकंड के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी शॉर्ट्स वाले वीडियो आ रहे हैं लूसेंट जीके के, लूसेंट जीके के शॉर्ट्स जरूर देखिएगा क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। रोज 5 क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि मुश्किल से 1 मिनट में होता है। 1 मिनट तो आप देख सकते हैं, वो 1 मिनट आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही कर देगा। आप समझ रहे हैं, अगर मैं 5 दिन में 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है वो, आप हल्के में मत लीजिए उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू IQ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।